Assalamualaikum, welcome back to RTP, and in this video we are going to study the branches, I guess. Yeah. तो हम लोगों ने पहले वीडियोस में साइंस की डेफिनेशन को, बायोलॉजी की डेफिनेशन को स्टडी किया, बट दिस इज़ द टाइम अगर हम लोग बात करते हैं कि ब्रांचेस कौन कौन सी हैं बायोलॉजी की और इनको हम कैसे स्टडी कर सकते हैं, एंड आई विल मेक श्योर एट द एंड ऑफ दिस वीडियो आपको सारी ब्रांचेस जो होंगी वो अप्रॉक्स याद हो चुकी होंगी। सबसे पहली ब्रांच जो होती है वो हमारे पास होती है मॉर्फोलॉजी। अब वी हैव डिफरेंट थिंग्स एंड दैट डिफरेंट थिंग्स हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। तो दिस ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ टू थिंग्स। एक हमारे पास फॉर्म आ जाती है किसी भी चीज़ की या किसी भी चीज़ का स्ट्रक्चर आ जाता है। व्हेनेवर यू आर स्टडिंग समथिंग अबाउट द फॉर्म एंड द स्ट्रक्चर, कोई चीज़ कैसी दिखती है या उसके इंटरनल, अगर हम इंटरनल ऑर्गन्स को पढ़े होंगे तो हम कहेंगे इंटरनल मॉर्फोलॉजी। तो दिस इज़ समथिंग जो कि पहली ब्रांच में हम लोग डिस्कस करते हैं। देन वी हैव द एनाटॉमी। अगर आप इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी कर रहे हो, जैसे आप ये देख रहे हो कि ये हमारे पास स्टमक है, तो इसकी लाइनिंग कहाँ से शुरू हो रही है, स्टमक कहाँ से स्टार्ट होता है, इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं, उसमें स्टमक की ब्लड सप्लाई कहाँ से आती है, स्टमक की जो है वो नर्वस सप्लाई जो होती है वो कौन कौन सी चीज़ों से होती है। तो ये सारा कुछ जो है इंटरनल है, ठीक है। तो इसको हम लोग किस में स्टडी करेंगे, एनाटॉमी में स्टडी करेंगे। तो पहली ब्रांच में मॉर्फोलॉजी विच इज़ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, देन वी हैव एनाटॉमी। एनाटॉमी इज़ व्हाट इट इज़ डील विद द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट लिविंग ऑर्गेनिज्म। देन वी हैव हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं हम लोग, और किस चीज़ की माइक्रोस्कोपिक स्टडी कर रहे होते हैं हम लोग, माइक्रोस्कोपिक स्टडी कर रहे होते हैं टिश्यू की। अगर आप कोई भी टिश्यू का एक पार्ट लेते हो एंड दैट पार्ट इज़ ऑब्जर्व्ड अंडर द माइक्रोस्कोप, उसको माइक्रोस्कोप में रख के उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, तो दिस इज़ हिस्टोलॉजी। देन वी हैव द सेल बायोलॉजी। अब इतना इसके तो नाम से इंडिकेट हो रहा है कि सेल बायोलॉजी में क्या चीज़ होगी। सेल बायोलॉजी में हम लोग स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द सेल एंड ऑर्गेनल्स इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। अगर आप सेल की स्टडी कर रहे हो या फिर आप किस चीज़ की स्टडी कर रहे हो, सेल ऑर्गेनलीज की स्टडी कर रहे हो, तो ये दोनों चीज़ें सेल बायोलॉजी के टर्म में आ जाती हैं। इसमें सेल डिवीज़न भी आ जाती है अगर हम फर्दर इसको बात करते हैं। तो जब आपको ना आएगा माइंड में, ठीक है, लिखते हुए कि सेल बायोलॉजी है, तो आपने क्या याद करना है कि इसमें तीन चीज़ें हैं जो सेल से रिलेट करती हैं। पहली चीज़ इज़ द सेल इटसेल्फ, दूसरी चीज़ सेल के ऑर्गेनलीज, तीसरी चीज़ सेल की डिवीज़न। तो ये अगर आपको आई डेफिनेशन, तो सिंपली आपने क्या करना है, पहले सेल लिखना है, फिर सेल ऑर्गेनलीज लिखना है, देन वी हैव द सेल की डिवीज़न आ जाती है। अब हम लोग एक और चीज़ जो इसमें स्टडी करते हैं वो हमारे पास फिजियोलॉजी होती है। फिजियोलॉजी में हमारे पास क्या होता है कि हम लोग फंक्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, अब इसमें हम लोग किस चीज़ की स्टडी कर रहे होते हैं, हम लोग इसमें फंक्शंस की स्टडी कर रहे होते हैं, और इसमें हम लोग डिफरेंट पार्ट ऑफ द, अब देखो जैसे स्टमक का फंक्शन है तो वो डिफरेंट है, तो हम उसको कैसे बोलेंगे, ये स्टमक की फिजियोलॉजी है, ठीक है। ब्रेन का फंक्शन है तो वो डिफरेंट है, तो हम इसको कैसे बोलेंगे कि ये ब्रेन की फिजियोलॉजी है, ठीक है। तो दिस इज़ समथिंग जिसको हम फिजियोलॉजी में पढ़ते हैं। मॉर्फोलॉजी फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, एनाटॉमी इंटरनल स्ट्रक्चर्स, हिस्टोलॉजी माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़, cell biology deal with the three things with a cell organelles and cell division, और physiology जब आप functions की बात करते हो तो वो physiology है उसकी। फिर हमारे पास आ जाता है जेनेटिक्स। हमने पहले जीन्स के बारे में पढ़ा था, तो जेनेटिक्स इज़ समथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू जीन्स। तो जीन्स इज़ समथिंग जो आप अपने पेरेंट्स से लेते हो। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि अगर मेरा स्किन कलर डार्क है तो हो सकता है कि, हो नहीं सकता, दैट इज़
90% चांसेस कि मेरे दोनों पेरेंट्स में से किसी एक का कलर क्या होगा, डार्क कलर होगा। तो ये मैंने किस चीज़ से इनहेरिट किया, ये मैंने जीन्स से इनहेरिट किया। इनहेरिटेंस इज़ विरासत, ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन, ठीक है, टू एन अदर जनरेशन। तो ये जो जनरेशन्स में चीज़ें जा रही होती हैं, पेरेंट से चाइल्ड, चाइल्ड से ग्रैंड चाइल्ड में, तो दिस इज़ इनहेरिटेंस, इसको हम कहते हैं विरासत। जैसे प्रॉपर्टी जाती है ना, इसी तरह बहुत से डिफरेंट कैरेक्टर्स भी जा रहे होते हैं। देन वी हैव द embryology. Embryology is what? It is the study of development of an embryo. नाम से इंडिकेट हो रहा है, एम्ब्रियो की डेवलपमेंट जो होती है, उसकी जो एक ग्रोथ का प्रोसेस होता है, उसको हम एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी करते हैं। देन वी हैव टैक्सोनॉमी. टैक्सोनॉमी इज़ बेसिकली नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन। अब इतने सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होंगे तो उनको पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसीलिए हम उनको डिफरेंट नाम देते हैं और हम उनको डिफरेंट क्लासिफिकेशंस देते हैं, ताकि जब भी हम इसको स्टडी करने बैठें तो हमें पता हो कि हमने क्या स्टडी करना है और कैसे स्टडी करना है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है, वो हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी में हम लोग फॉसिल्स की स्टडी करते हैं, और फॉसिल्स क्या होते हैं, दैट आर रिमेन ऑफ एक्सटेंट ऑर्गेनिज्म। एक स्पीशी दुनिया से ख़त्म हो चुकी है। अब मसला ये है कि वी वांट टू स्टडी कि वो पहले थी भी या नहीं थी। जैसे डायनासोर्स, हमने डायनासोर्स नहीं देखे, बट वी नो दैट दे एग्जिस्ट। अब वो एग्जिस्ट तो करते थे ना, नाउ दे आर एक्सटेंट। एक्सटेंट मतलब अब वो दुनिया में नहीं रहे, बट दे डू एग्जिस्ट, पहले वो रहते थे। तो उनके स्केलेटन को स्टडी करना या उनके फॉसिल्स को ढूंढना, दैट इज़ द स्टडी जो कि हम लोग पैलियोंटोलॉजी में कर रहे होते हैं। 10th वन इज़ इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। अब इसमें हम लोग ऑर्गेनिज़म का उसकी इन्वायरमेंट के साथ जो भी रिलेशन होता है, हम इसमें उसके बारे में स्टडी कर रहे होते हैं। द 11th वन इज़ सोशियोबायोलॉजी, ठीक है। सोशियोबायोलॉजी इज़ द सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल्स। अगर हम देखते हैं ना, तो वी ऑल ह्यूमंस आर नॉट सिमिलर, ठीक है। मैं डिफरेंट हूँ, देयर इज समवन वो डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे उनका सोशल बिहेवियर, जैसे हम लोग कहते हैं ना, कुछ लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, हर टाइम गुस्से में रहते हैं, कुछ लोग काम होते हैं, दैट इज़ देयर सोशल बिहेवियर। क्योंकि ये जैसे अगर किसी की डाइजेशन नहीं हो रही ठीक, तो समवट वो उसको अफेक्ट करेगा, बट अगर उसका सोशल बिहेवियर ठीक नहीं है तो वो किसी ना किसी को एट एनी पॉइंट अफेक्ट ज़रूर करेगा। एक बंदे को गुस्सा है, वो अपना गुस्सा किसी और पे निकालेगा, फिर वो अपना गुस्सा किसी और पे निकालेगा। तो दिस इज़ समथिंग कि वो उसका सोशल बिहेवियर है, दैट इज़ द बिहेवियर जो उसका सोसाइटी में होता है। देन वी हैव द पैरासाइटोलॉजी। तो पैरासाइटोलॉजी में बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग पैरासाइट की स्टडी करते हैं। पैरासाइट वो ऑर्गेनिज्म होती हैं जो अपना खाना और अपना शेल्टर किसी और ऑर्गेनिज्म से ले रही होती हैं। देन वी हैव द बायोटेक्नोलॉजी। अब दैट इज़ समथिंग वेरी ऑब्वियस कि इट इज़ रिलेटेड टू प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू सब्सटेंसेस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि स्टडी करते हैं कुछ ऐसी चीज़ों की दैट इज़ रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, ताकि हम लोग इंसान की बेहतरी के लिए काम कर सकें। इम्यूनोलॉजी में हम लोग इम्यून सिस्टम की स्टडी करते हैं। इम्यून सिस्टम इज़ द सिस्टम जो हमें डिफेंस प्रोवाइड करता है। कोई भी बीमारी आती है, हमारा सिस्टम, हमारी बॉडी उसके साथ लड़ती है, और वो कैसे लड़ पाती है, बिकॉज वी हैव इम्यून सिस्टम। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट में आ जाता है एंटेमोलॉजी। एंटेमोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ इंसेक्ट, दैट इज़ सिंपल। अगर आप इंसेक्ट की स्टडी कर रहे हो तो इसमें, और फार्माकोलॉजी जो होती है, इसमें आप लोग ड्रग्स की स्टडी करते हो, मेडिसिन की स्टडी करते हो, और उनका अफेक्ट देख रहे होते हो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। टोटल हमने 16 ब्रांचेस इसमें पढ़ी। तो अगर आप उसको आराम से बैठ के 2x पे अब ये वीडियो बैठ के देखोगे तो आपको ऑलमोस्ट ये याद हो जाएगा। तो एक दफ़ा आराम से नॉर्मल स्पीड पे देखो एंड देन 2x पे देखो, और फिर अपने माइंड में उसी टाइम रिकॉल करो कि कौन कौन सी ब्रांचेस जो हैं
वो हमारे पास आ जाती है। दैट्स ऑल।